का आज की इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें कि मैं फिर से कई सारी वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें कि गवर्नमेंट, प्राइवेट, टेम्परेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज़ कवर करेंगे। चलिए पहली वैकेंसी की बात करते हैं, जो कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से गुवाहाटी में वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रहेगी, जिसका कि नेम ऑफ पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट के लिए। अंडर लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से रहेगी ये, उसके अंडर में आएगी। एक पोस्ट आई हुई है रिसर्च असिस्टेंट अंडर लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जो कि एक वैकेंसी है 22,000 से लेके 97,000 तक का, 97,000 तक का पर मंथ का पे मिलेगा आपको। तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा पे है, और 9,400 तक का ग्रैंड पे भी मिलेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। पे बैंड 3 रखा गया है। नोट पढ़ लीजिए, बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट बी नोट द रिक्वायर्ड certificate related to age, caste, minimum education qualification will be OTR profile. Candidate are to update the OTR profile in any additional document are uploading support of the advertising post. Eligible criteria आपका रहेगा वो आप देख सकते हैं। कैंडिडेट मिल भी इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और असम का रेसिडेंट परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए। तो ये कहना है इनका कि इंडिया का भी हो और साथ में असम का रेसिडेंस हो। तो ये बात तो उन्होंने पहले ही बोल दी है। तो असम वालों के लिए अच्छी वैकेंसी आई है, जिसमें कि सेकंड क्लास बैचलर डिग्री आर्ट साइंस एंड केमिस्ट्री, मतलब कि बैचलर्स मांग रहे हैं वो, आर्ट में हो, बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, ठीक है। और वही प्रेफर एक्सपीरियंस में डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में, लेबर ऑफ लॉ का थोड़ा बहुत नॉलेज मांग रहे हैं, डिग्री ऑफ डिप्लोमा ऑफ लेबर ऑफ लॉ में मांग रहे हैं, जो कि सोशल वर्क पे जाएगी। या मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत आपके पास बैचलर्स के बेस पे सोशल साइंस या सोशल वर्क से रिलेटेड सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस हो, तो जाहिर सी बात है आपको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। एज क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि आपका 38 एज तक रहेगा, पर ST SC वालों के लिए 5 साल तक रिलैक्सेशन है, OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग फॉर आपके सामने दिए गए हैं इंफॉर्मेशन, वो आप देख सकते हैं। और 10 सितंबर क्लोजिंग डेट है, तो 10 सितंबर से पहले पहले ध्यान से अप्लाई कर दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और जनरल OBC ST SC वालों के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ दिया हुआ है, वो आप पढ़ लीजिए। और कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपके सामने वेबसाइट दी गई है, APSC रिक्रूटमेंट इन पर जाके आपको वहाँ से मेन्यू मोड ऑफ एप्लीकेंट एक्सेप्ट करके रजिस्ट्रेशन हेयर एंड वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होगा, तो आप सीधे सीधा अप्लाई कर सकते हैं। ये उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट दिया गया है कैसे क्या अप्लाई करना है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं और अगली वैकेंसी की बड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जितनी भी वैकेंसीज़ मेरे पास आती हैं सभी की सभी गवर्नमेंट प्राइवेट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसी, वो सभी की सभी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू होकर आती हैं। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी जो वैकेंसीज देखते हो वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू होकर आती हैं। तो वहाँ से न्यूज़पेपर आर्टिकल वीकली और मंथली जो मैगज़ीन होते हैं वहाँ पे आर्टिकल आते हैं, उनसे मैं ओरिजिनल वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ से पूरा PDF लेकर आता हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी मोबाइल नंबर और इंस्टाग्राम ID यहाँ पर दे के रखी है। अगर कोई भी इंक्वायरी कोई भी बात हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब रिक्वायरमेंट अपडेट्स यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। जल्द ही मैं आगे इसको बढ़ाऊँगा और भी चीज़ लेकर आने की कोशिश करूँगा, बट अभी इसी पे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। फ़िलहाल के इतना ही बहुत होता है। चलिए अगली वैकेंसी देखते हैं, जो कि यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली दमन और दीव की तरफ से आई हुई है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें वॉक इंटरव्यू आया हुआ है 10 अगस्त का है। हाँ, सोमवार के दिन 10 अगस्त का इंटरव्यू रखा गया है, वॉक इंटरव्यू है, जो कि शिक्षा सदन मोती दामन ट्रेड ग्रेजुएट टीचर TGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकल आई है। TGT वालों के लिए 27,000 रुपये पे मिलेगा पर मंथ का, और PGT वालों के लिए 29,000 तक का पर मंथ पे मिलेगा, जो कि अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो वो देख लीजिए आप। पहली वैकेंसी है TGT की, जिसमें कि इंग्लिश हिंदी की वैकेंसी देखने को मिल रही है। हिंदी गुजराती सोशल साइंस हिंदी गुजराती टोटल मिला के 9 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। वहीं PGT की इंग्लिश मराठी हिंदी और गुजराती में इंग्लिश हिंदी केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी कॉमर्स हिस्ट्री मराठी प्रैक्टिस इन सेक्रेटरियल
इंग्लिश, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, ओसी, इकोनॉमिक, स्टैटिक, टोटल मिला के 37 तक की वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। क्राइटेरिया क्या लिखा गया है, टीजीटी वालों के लिए बीएड मांग रहा है 50% के साथ, और बीए बीएड हो, बीएससी हो तो जाहिर सी बात है प्रेफरेंस दे दी जाएगी। 30 साल एज लिमिट रखी गई है। और आगे चलते हैं तो जो कंडीशनल मीडियम ऑफ स्पेसिफिक है वो आप देख सकते हैं। वहीं पर एसएससी जो कि महाराष्ट्र में मेनली 10th के बाद एसएससी चलता है, उसके बेस पे इसका टर्म्स रखा गया है, जो कि 10th अगर क्वालिफाई है और एसएससी बेस है आपका, तो आप उसमें सीधा फॉर्मेट कर सकते हो। मतलब ऐसा होता है ना कि वहाँ पर महाराष्ट्र में सीधा 10th के बाद कॉलेज 11th 12th में ले लेते हैं, कर सकते हैं, तो उनके लिए ठीक है। भाई पीजीटी वालों के लिए बीएड रखा गया 50% के साथ, बीए बीएड बीएससी बीएड भी रखा गया है, तो वो अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल फॉर लैंग्वेज ऑफ गुजराती, मराठी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, वो सभी के लिए वैलिड रहेगा, तो इससे आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। बाकी आपके सामने फॉर्मेट दिया गया है पूरी इन्फॉर्मेशन में, तो वो आप एक बार राइट कर सकते हैं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना एवरी वैकेंसीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा होता है। उसका एप्लीकेशन फॉर्म ये दिया गया है, इस पर आप देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल करके उन तक पहुंचाना है आपको, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो मैं इतना कहता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन एवरी वैकेंसी का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ इसका भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगली वैकेंसी पे चलते हैं, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से भिलाई स्टील प्लांट में दुर्ग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, उसमें से एक ही वैकेंसी है जिसकी कि वॉक इन इंटरव्यू रहेगा कंसल्टेंट के लिए, डॉक्टर इन मेडिकल डिसिप्लिन में, भिलाई स्टील प्लांट में, जो कि माइंस लोकेशन है। मतलब कहा जा सकता है कि डॉक्टर की वैकेंसी निकल कर आती है, जिसमें कि माइंस लोकेशन है, इंक्लूडिंग फॉर माइंस लोकेशन, डॉक्टर ऑफ मेडिकल डिसिप्लिन में। चलिए देखते हैं इसमें की है, जनरल मेडिसिन, ईडब्ल्यूएस वाले, स्किन, यूआर, ओबी एंड गायनोकोलॉजिस्ट, दो और एक, मतलब यूआर में एक, ओबीसी में एक, और ईएनटी में एक, यूआर में ही, जनरल ड्यूटी मेडिकल में ऑफिसर में दो, इस टाइप से है। जिसमें क्वालिफिकेशन एमबीबीएस मांग रहे हैं, जो कि पीजी डिप्लोमा विथ पीजी डिग्री हो तो जाहिर सी बात है उसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। मतलब एमडी तक का हो या डिप्लोमा और पीजी हो तो भी प्रेफरेंस दे दी जाएगी। इसका अच्छा खासा पे है, भिलाई लोकेशन रहेगी माइंस में, 1,20,000 तक का आपका पे रहेगा। एमबीबीएस वालों के लिए 90,000 तक का पे रहेगा, ठीक है। नोट यहाँ पर दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। आपका इंटरव्यू रहेगा 19 अगस्त को, तो वो आप देख सकते हैं। 67 ईयर्स तक की एज लिमिट रखी गई है, मतलब ऑलमोस्ट 70 ईयर तक की एज लिमिट रखी गई है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना एवरी वैकेंसी और एवरी नोटिफिकेशन का मैं कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। आपके सामने हाउ कैन अप्लाई, तो डॉक्टर रिटायर्ड, बीएसपी अदर, देखो 70 साल एज लिमिट है, तो जाहिर सी बात है 60-62 तक रिटायर्ड हो जाते हैं। तो रिटायर्ड लोगों के लिए, रिटायर्ड जो पीपल्स हो चुके हैं अभी तक में, उनके लिए अच्छा खासा मौका है कि इस पर अप्लाई कर सकते हो आप। माइंस वाली लोकेशन है तो वहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज होती हैं, तो जाहिर सी बात है देख सकते हो। 10 ईयर फॉर एंगेजमेंट, आप इनिशियली एंगेजमेंट फॉर कंसल्टेंट के बेस पे, जो कि 3 साल तक का मेरी मिनिमम है, उसके बाद एक्सटेंडेबल हो सकता है, जो कि 2 और 3 साल तक का फिर से हो सकता है। तो ऐसा होता है कि एक्सटेंडेबल एवरी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती है वो निकल के आई जाती हैं, कि वो कहीं ना कहीं एक्सटेंडेबल हो ही जाती हैं, तो वो देख सकते हैं। वर्किंग हावर्स और लीव्स पढ़ लीजिएगा, अकाउंटेशन देख लीजिएगा। मेन और वैकेंसी देख लेते हैं, ठीक है। वेन्यू ये पूरा रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम आएगा, और पीडीएफ आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे ही मिलेगी, ठीक है। इसका ये पूरे का पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये आपको अटैच करने पड़ेंगे, तो ध्यान से कर दीजिएगा, ठीक है। आगे वैकेंसी देख लेते हैं, जो इसी पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ध्यान से फिल करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अगली वैकेंसी देखते हैं, जो कि है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल पीएम श्री गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि कुर्सी कुर्सी कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवरंगपुर, ये मुझे पता नहीं कहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। कुर्सी में है आई हुई है, पीएम श्री गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, जो कि मांग रही है, पूरा देखना पड़ेगा उसका, इंग्लिश टीचर के लिए, मेरी सब्जेक्ट इंग्लिश टीचर के लिए गेस्ट फैकल्टी में इंग्लिश में मांग रही है, तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश टीचर ही मांग रही है वो। और 7 अगस्त को इसका फ्राइडे हेयर ऑफ द होल्ड ऑन सिंस ऑफ रिक्वेस्ट यू पब्लिश द एडवर्टाइजिंग डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, देखते हैं इसकी एडवर्टाइजिंग नीचे आई है कि नहीं। तो ये शायद आई हुई है इसकी एडवर्टाइजिंग कम्प्लीटली, तो ये देख लेते हैं। पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुर्सी नगरवंगा, ये कहाँ पे आता है, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये क्यों नहीं दिख रहा है मुझे। डिस्ट्रिक्ट तो नवरंगपुर दिया गया है, ठीक है।
जो कि 7 अगस्त को फ्राइडे के दिन इसका इंग्लिश सब्जेक्ट वालों के लिए प्रेफरेंस दी गई है, उनका वहाँ पर इंटरव्यू रहेगा। मिनिमम 50% मार्क्स मांग रहा है, पीजी इंक्लूडिंग रहेगा, ठीक है। और जिस सवाल आपको सेल्फ अटैच कॉपीज़ लगानी पड़ेंगी 10th 12th बैचलर्स मास्टर बीएड आईडी प्रूफ आधार कार्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एनी अदर। वहीं पर और वैकेंसीज़ की वीडियोस मैं अगली वीडियो में लेकर आता हूँ, जिसमें कि अभी इतनी 3-4 ही रखी है आवा इस वीडियो में। अगली वीडियो आएगी उसमें और ज़्यादा वैकेंसीज़ रहेंगी, उसमें पर और ज़्यादा कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए उतना ही रखते हैं, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, चिंता मत कीजिए।